हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस नेट जेआरएफ के लिए 1500 हिंदी साहित्य के एमसीक्यू की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग में किन कवियों ने बंगला, गुजराती, मराठी में स्फुट कविताएं लिखी? तो भारतेंदु और प्रेमघन और भारतेंदु युग में बंगला, गुजराती और मराठी में स्फुट कविताएं लिखी। इसके अलावा भारतेंदु आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं और इन्होंने अपनी काव्य की रचना ब्रजभाषा में की है। भारतेंदु ने अपनी काव्य की रचना ब्रजभाषा में की है। साथ ही कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका के भी ये संपादक रहे हैं भारतेंदु। अगला प्रश्न है, साहित्यकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो 1880 ईस्वी में साहित्यकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से 1880 में सम्मानित किया। सामाजिक, राजनैतिक एवं राष्ट्रपरक कविताओं की रचना के कारण इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतेंदु युग का प्रधान या सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप कौन सा था? तो मुक्तक काव्य। भारतेंदु युग का प्रधान या सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था मुक्तक काव्य। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के किन ग्रंथों का ब्रजभाषा में अनुवाद किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के ग्रंथ रघुवंश एवं मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। अगला है हर्मिट और डेजर्टेड विलेज को एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम के रूप में अनुवाद किसने किया? तो श्रीधर पाठक ने हर्मिट और डेजर्टेड विलेज को एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम के रूप में अनुवाद किया है श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि थे और इन्हें प्रकृति के उपासक कवि के नाम से भी जाना जाता है। श्रीधर पाठक एक द्विवेदी युग के कवि थे और इन्हें प्रकृति के उपासक कवि के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण का शुभारंभ किस युग में हुआ? अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण का शुभारंभ भारतेंदु युग में हुआ। अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण का शुभारंभ भारतेंदु युग में हुआ। अगला प्रश्न है, लाला सीताराम भूप द्वारा किन कृतियों का अनुवाद हुआ? लाला सीताराम भूप द्वारा मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश और ऋतुसंहार या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। लाला सीताराम भूप द्वारा मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश और ऋतुसंहार इन सभी कृतियों का अनुवाद किया गया है। वाल्मीकि रामायण का राम रामायण शीर्षक से अनुवाद किस कवि ने किया? वाल्मीकि रामायण का राम रामायण शीर्षक से अनुवाद बाबू तोताराम ने किया है। वाल्मीकि रामायण का राम रामायण शीर्षक से अनुवाद बाबू तोताराम ने किया है। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। साहित्यिक मंच रसिक समाज की स्थापना कहाँ हुई? साहित्यिक मंच रसिक समाज की स्थापना हुई कानपुर में। साहित्यिक मंच रसिक समाज की स्थापना कानपुर में हुई। 1891 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की गई थी। 1891 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की गई थी। निज़ामाबाद कवि समाज की स्थापना किसने की? निज़ामाबाद कवि समाज की स्थापना बाबा सुमेर सिंह ने की थी। निज़ामाबाद कवि समाज की स्थापना बाबा सुमेर सिंह के द्वारा की गई थी। खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ किसने लिखी है? तो खुसरो जैसी पहेलियाँ एवं मुकरियाँ भारतेंदु ने लिखी है। खुसरो जैसी पहेलियाँ एवं मुकरियाँ भारतेंदु ने लिखी है। भारतेंदु युग के किन कवियों ने लावनियाँ लिखी है? भारतेंदु युग के किन कवियों ने लावनियाँ लिखी है? तो भारतेंदु युग के कवि भारतेंदु युग के कवि भारतेंदु ने लावनियाँ लिखी है। भारतेंदु युग के कवि भारतेंदु ने लावनियाँ लिखी है। तृप्यंताम, हरगंगा, बुढ़ापा और
ककाराष्टक शीर्षक से तृप्यंताम हरगंगा बुढ़ापा और ककाराष्टक शीर्षक से हास्य व्यंग प्रधान कविता किसने लिखा है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र ने तृप्यंताम हरगंगा बुढ़ापा और ककाराष्टक शीर्षक से हास्य व्यंग प्रधान कविता लिखा है। भारतेंदु युग में रीति निरूपक कवि कौन है? भारतेंदु युग में रीति निरूपक कवि कौन है? लच्छीराम, कवि राजा मुरारीदान और बाल गोविंद मिश्र या फिर उपयुक्त सभी। तो भारतेंदु युग में रीति निरूपक कवि है लच्छीराम, कवि राजा मुरारीदान और बाल गोविंद मिश्र यानी उपयुक्त सभी। स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन है? स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंदु युग के प्रमुख कवि है ठाकुर जगमोहन सिंह। स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंदु युग के प्रमुख कवि है ठाकुर जगमोहन सिंह। इसके अलावा विंध्य प्रदेश की प्राकृतिक सूक्ष्म और वैविध्यपूर्ण चित्रण भारतेंदु युग के ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख विशेषता है। ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख विशेषता रही विंध्य प्रदेश की प्राकृतिक सूक्ष्म और वैविध्यपूर्ण चित्रण। विंध्य प्रदेश की प्राकृतिक सूक्ष्म और वैविध्यपूर्ण चित्रण ये ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख विशेषता रही। अलौकिक लीला शीर्षक से आख्यानक कविता अलौकिक लीला शीर्षक से आख्यानक कविता की रचना किसने की? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने अलौकिक लीला शीर्षक से आख्यानक कविता की रचना की है। कृष्ण रामायण किनकी रचना है? तो कृष्ण रामायण घनारंग दुबे। कृष्ण रामायण घनारंग दुबे की रचना है। कृष्ण रामायण घनारंग दुबे की रचना है। तो सूर्य स्तोत्र नामक भक्तिपरक कविता किसने लिखी है? तो सूर्य स्तोत्र नामक भक्तिपरक कविता लिखी है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। सूर्य स्तोत्र नामक भक्तिपरक कविता लिखी है। नवरात्र के बाद शीर्षक कविता किसकी है? नवरात्र के बाद शीर्षक कविता प्रताप नारायण मिश्र की है। नवरात्र के बाद शीर्षक कविता प्रताप नारायण मिश्र की है। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? भारतेंदु ने अपनी कविता प्रबोधिनी में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कविता प्रबोधिनी में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है। खड़ी बोली आंदोलन नामक रचना में किसने खड़ी बोली की मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल का उल्लेख किया है? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली आंदोलन नामक रचना में अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली की मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल और पंडित स्टाइल, इसके अलावा मास्टर स्टाइल का उल्लेख किया है। चरखे की गूंज, चरखा स्तोत्र, असहयोग वीणा शीर्षक कविताओं के रचयिता कौन है? चरखे की गूंज, चरखा स्तोत्र, असहयोग वीणा शीर्षक कविताओं के रचयिता है वियोगी हरि। आज का अंतिम प्रश्न है, भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे? भारतेंदु के विद्या गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये भारतेंदु के विद्या गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के विद्या गुरु थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।